तो अदर देन, अब ये वो एंट्रियां हैं यस जो तुमको ऊपर जो तुमने 6 पॉइंट पढ़े हैं उनमें नहीं मिलती हैं। देखो बेटा, इतनी एंट्रियां अभी मिल गई अपन को। अब जो बची हैं वो अपन को जब क्वेश्चन यस लगाएंगे सर तब मिलेंगी तो देखेंगे, ठीक है ना। अब यस इनको सर इनको समझ लो, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। तो जब बिजनेस चालू करोगी तो तुमने बिजनेस में 1,000 रुपए लगाए, तो व्हाट कम इन बिजनेस, बिजनेस में क्या आया, कैश आया ना। सर उसका यस सर तुमने बिजनेस चालू करने के लिए दुकान में 1,000 रुपए लगाए, तो दुकान में क्या आया, कैश, है ना। कैश जब तुमने कैश लगाया यस सर तो कैश का गिवर कौन है। सर मैं हाँ, तो आप अपना नाम यहाँ पे लिखोगे केवल एक जगह पे, वो भी नाम क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। बिजनेसमैन का नाम केवल यस सर यही आता है बस, जब वो बिजनेस में पैसे लगाता है। जैसे यहाँ पे यस बिजनेसमैन ने सर कैश लगाया, दूसरी वाली एंट्री में देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,000, और दुकान में क्या आया, स्टॉक आया यस 30,000, सर और क्या आया, फर्नीचर भी दुकान के अंदर आया, और ये आ जाएगा 2 कैपिटल। टोटल कितना हो गया, 51,000। दुकान में क्या क्या आया, कैश आया, स्टॉक आया, फर्नीचर आया, और हु इज अ गिवर, ऑनर। ऑनर को क्या लिखते हैं, कैपिटल। कैपिटल गिवर कहाँ लिखा जाता है, सर डी आर गिवर गिवर। सर सी आर हाँ, चलो, पेमेंट टू राम, पेमेंट टू राम 1,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1,100। राम को आपको देना था 1,100, और तुमने राम को दिया कितना, 1100 1100 तो देना था। पेमेंट टू राम 1,000, तो रिसीवर कौन हुआ, सर राम हाँ, राम इज अ रिसीवर। और गिवर कौन है, मैं अपना नाम लिखते नहीं। तुम्हारे पास कुछ आया, नो सर कुछ गया, यस सर कैश गई है ना। कितना कैश गया, यस सर 1000 देना कितना था। 1100 अब यहाँ नो पे सर 100, 1000 अब यहाँ पे 100 रुपए कम पड़ रहा है ना। यस सर इसका नाम होगा डिस्काउंट। क्या नाम होगा, डिस्काउंट जब भी फुल सेटलमेंट में पैसा कम पड़ेगा तो उसको डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है ना। यस सर अब यहाँ पे वही एंट्री है, रिसीव ओनली 950 फ्रॉम राम, आउट ऑफ 1,500 ही बिकेम इंसॉल्वेंट। वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो आपके पास क्या आया, कैश। गिवर कौन है, राम अब राम से तुमको पैसे कितने चाहिए थे, 1500 मिला कितना, 950 क्या दोनों तरफ का टोटल बराबर आ रहा है, टीआर का टोटल सीआर के टोटल के बराबर आ रहा है। देखो, इधर 950 है, इधर 1,500, इक्वल नहीं है ना। नो सर उसको बोलेंगे बैड डेप्ट। जब इंसॉल्वेंट हो जाएगा ना तो उसको डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे। देखो, इस वाली एंट्री में भी 100 रुपए कम है लेकिन इसको डिस्काउंट बोल रहे हैं, और इस वाली एंट्री में 550 रुपए कम है लेकिन इसको बैड डेप्ट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इंसॉल्वेंट। समझ में आई बात। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता, अगर यहाँ ये नहीं लिखा होता इंसॉल्वेंट तो ये डिस्काउंट में बदल जाता।
इंसॉल्वेंट लिखा है, इसका मतलब अब उससे फ्यूचर में कोई भी बिजनेस नहीं होगा, उसका दिवाला निकल गया, वो बर्बाद हो गया, तो जो पैसा था डूब गया। 1500 चाहिए था, हमको केवल कितना मिला? 950। तो 550 क्या हो गया? 550 बिकम बैड डेब्ट्स, वो डूब गया। अच्छा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, बिजनेस में तुमने और पैसा लगाया, तो बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में 1 लाख रुपए की कैश आई, और जब कैपिटल लगाया तो यहाँ पे कैश। हमेशा क्या आएगा? जब कैपिटल लगाओगे तो कैपिटल आएगा क्रेडिट में, जैसा पहली एंट्री में था ना। यस कैपिटल तुमको हमेशा क्रेडिट साइड में ही लिखना है, ये ध्यान रखना। यस अच्छा, सर। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब होता है मशीन या एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। जब किसी चीज की वैल्यू कम हो जाएगी तो वो तुम्हारा प्रॉफिट है कि लॉस? सर लॉस। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट, लॉस को डीआर में लिखते हैं। और डेप्रिसिएशन हो किस पे रहा है? किसकी वैल्यू कम हो रही है? फर्नीचर की, तो जिसकी वैल्यू कम होती है उसको सीआर में लिखते हैं। यस सर। अच्छा, फिर से डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू। अब किस पे लग रहा है डेप्रिसिएशन? बिल्डिंग पे। कितनी वैल्यू लिखेंगे? 1 लाख का 10%, यानी कितना? 10,000। कैसे निकाला? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। आया ना? यस। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल कहाँ होता है? सीआर में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आ जाएगा? डीआर में। ध्यान रखना इस चीज को, कैपिटल कहाँ होता है? हर बार कैपिटल कहाँ लिखती हो? सीआर में। सीआर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चला जाएगा? खाली जगह बची डीआर, तो डीआर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। ऐसे ही अब ड्राइंग यस कहाँ सर। लिखते हैं? ड्राइंग लिखते हैं हमेशा डीआर में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ चला जाएगा? अब ये दोनों एंट्रियां मैं आपको डिटेल में जो अगला चैप्टर है ना वहां पे समझाऊंगा, तो और अच्छे से समझ में आएंगे कि ये क्यों यहाँ ऐसा हो रहा है। क्योंकि इसको मैं यहाँ समझाऊंगा तो अभी यस। बहुत सारा टाइम तुम्हारा खराब होगा, पर समझ में नहीं आएगा। विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, अपने लिए सामान निकाला, तो दुकान से क्या चला गया? गुड्स चला गया ना? यस सर, सामान गया। सामान गया। और जो पर्सनल यूज के लिए निकाला उसको बोलते हैं ड्राइंग। अगर दुकान से अपने लिए सामान निकाल लोगी तो वो खर्चा होगा कि इनकम होगी? सर खर्चा। और खर्चे को कहाँ लिखते हैं? एक्सपेंस को ड्राइंग। ड्राइंग, खर्चा लिखते हैं डीआर में। अब यहाँ ये याद रखना, एक चीज समझना ध्यान से, अगर दुकान से गुड्स जा रहा है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है तो हम क्या वर्ड लिखेंगे? दुकान से गुड्स जाए लेकिन पैसा ना आए तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेस को क्रेडिट में लिख देते हैं। जब दुकान से सामान जाए यस सर। लेकिन पैसा ना आए तो क्या बोलते हैं? बस समझ में आई या नहीं आई? यस सर, थोड़ा बहुत आई है। थोड़ा थोड़ा आ जाएगी। जब दुकान से सामान जा रहा है लेकिन पैसे कभी आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्योंकि अपने लिए निकाल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में परचेस को क्रेडिट में लिखा जाता है। गुड्स गिवन इन चैरिटी, सामान दान में दे दिया, सामान को दान में दे दिया। रिसीवर कौन पता नहीं, गिवर हम है। अपना और कुछ आ रहा नहीं है, कुछ जा रहा है। क्या जा रहा है? गुड्स। गुड्स जाएगा दान, गुड्स। दान में गुड्स दे दिया तो क्या पैसे आएंगे? अगर तुमने किसी को 2 किलो शक्कर दान में दे दी तो क्या पैसा आएगा? नो सर। जब पैसा नहीं आएगा और सामान जाएगा तो क्या लिखेंगे क्रेडिट में?
जब सामान जाए और पैसा ना आए तो क्या लिखेंगे क्रेडिट में? ड्राइंग। ड्राइंग लिखेंगे डीआर में, या चैरिटी लिखेंगे डीआर में, लेकिन क्रेडिट साइड में गुड्स की जगह परचेज लिखा जाएगा, क्योंकि जब सामान जाता है तो आप क्या लिखते थे? सेल्स लिखते थे कि नहीं लिखते थे? यस सर। लेकिन यहाँ सामान जाएगा लेकिन पैसा कभी ना आएगा, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्रेडिट में परचेज लिखना है। ठीक है ना? धीरे धीरे चीजें दिमाग में सेटल होंगी। सोच को याद करके देखो, जब पहले दिन तुम कॉमर्स की क्लास में आई थी मेरे साथ पढ़ने तो कितना समझ में आ रहा था? जीरो। आज Yes, आज sir. थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया ना? ऐसे धीरे धीरे और बहुत सारा Yes, समझ sir. में आना चालू हो जाएगा। अब तुमने देखो पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला, तो पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं? ड्राइंग। सर अपने काम के लिए। अपने काम के लिए निकालने को कॉमर्स की भाषा में बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग गया डीआर में, और दुकान से क्या चला गया? यस सर। तुमने दुकान के काउंटर से 1000 रुपए कैश निकाल लिया, दुकान से क्या गया? दुकान से पैसे चले, गुड्स। दुकान से पैसे गए ना? फिर से समझो, तुम दुकान में बैठी हो, अचानक से कोई काम आया, तुमने 1000 रुपए निकाले और जाके सूट खरीद लाई, तो दुकान से तो 1000 रुपए चले गए ना? यस सर। दुकान से क्या गया? कैश। जो जाता है उसे कैश। कहाँ लिखते हैं? CR। और जो पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग। अच्छा, चाइल्ड की फीस दी, दुकानदार ने अपने बच्चे की फीस दे दी, तो इसको भी तो ड्राइंग बोलेंगे, ये भी तो पर्सनल यूज यस है। सर। और दुकान से क्या चला गया? कैश। फीस में क्या दिया होगा? कैश ही तो दिया होगा। यस सर। अब ये कुछ ऐसे एडजस्टमेंट हैं जो आप केवल याद कर लो, बाद में समझाऊंगा जब एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा। रेंट आउटस्टैंडिंग, तो रेंट पेड करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? रेंट अकाउंट डीआर टू कैश करते थे। यस सर। तो यहाँ पे कैश की जगह हम क्या लिख देंगे? क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अभी देना बाकी है। हम यहाँ क्या लिख Yes, देंगे? sir. आउटस्टैंडिंग रेंट। कैश ना लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देंगे। ठीक है? अब तुमने सैलरी प्रीपेड, प्रीपेड मतलब अगले महीने की सैलरी इसी महीने दे दी। तुमने क्या किया? अगले महीने की सैलरी इसी महीने में दे दी। जब सैलरी तुमने एडवांस में दे दी, पहले से दे दी, तो सैलरी देने की एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, यही एंट्री होती है ना? यस सर। लेकिन यहाँ पे तुमने एडवांस दिया है तो यहाँ लिख दोगी प्रीपेड, और नीचे कैश की जगह क्या लिख दोगी? कैश की जगह लिख दोगी जिसका तुम प्रीपेड कर रही हो, तुम सैलरी का प्रीपेड कर रही हो। ये 2-3 एंट्रियां हैं जो तुमको थोड़ा सा भी परेशान करेंगी, तो टेंशन मत लेना कि कुछ ही जगह मिलेंगी, अपन नकल कर लेंगे। जब अपन का एडजस्टमेंट वाला चैप्टर आएगा तो मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है ना? यस सर। अगला चैप्टर अभी बहुत दूर है वो चैप्टर। अगला क्या है? अपने लिए टीवी खरीदा। अब अपने लिए टीवी खरीदोगी तो ये क्या हो गया? ड्राइंग। हाँ, ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डीआर, तुम्हारे पास से क्या गया? कैश। वेरी गुड। देखिए याद होने लगा ना, दिमाग में सेट होने लगा। अब बताओ, यस पैसा सर। डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया, तो बैड डेब्ट्स क्या होता है?
बैड डेब्ट्स होता है खर्चा। खर्चा कहाँ लिखते हैं? डीआर में। और बैड डेब्ट्स किससे हुआ? हुआ डेटर से। किससे हुआ? डेटर से। ये भी एक एंट्री है जो आपको याद रखनी पड़ेगी अभी, बाद में इसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगा। अच्छा, लॉस बाय फायर, आग में जल गया, आग में सामान जल गया। सर ये भी ड्राइंग। नहीं, आग में जल गया तो बोलेंगे लॉस बाय फायर, अकाउंट डीआर। अब क्या जल गया लॉस में, आग में? बताओ। दुकान से क्या चला गया? कैश। ऐसे नीचे वाले में भी हुआ, नीचे भी लॉस बाय फायर है, लेकिन नीचे जला क्या? गुड्स। अब आग में सामान जल गया तो पैसा आएगा गुड। क्या? नो सर। जब पैसा ना आए और सामान चला जाए तो क्या नीचे लिखते हैं? परचेज। सामान जाए लेकिन फ्यूचर में पैसा ना आए तो हम उसे लिखते हैं लॉस बाय फायर। मम्मी, राजेश को फोन लगा के पूछो डॉक्टर साहब बैठे हैं क्या? ठीक है ना। इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड बाय कंपनी, कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम ले लिया तो रिसीवर हुआ इंश्योरेंस कंपनी, और तुम्हारे पास से क्या चला गया? लॉस बाय फायर। जो आग में सामान जला था ना, अब उसकी जिम्मेदारी किसके पास चली गई? उसकी जिम्मेदारी चली गई इंश्योरेंस कंपनी के पास। यहाँ कुछ ऐसी एंट्रियां हैं जो यस केवल आप सर। नोट कर लो, बाद में डिटेल में समझेंगे। अब देखो, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तुमको। जब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो क्या आएगा? इंश्योरेंस क्लेम में क्या आएगा? कैश आएगा ना। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भैया लो पैसा ले जाओ, तुम्हारा जो आग में नुकसान हुआ था। और गिवर कौन हुआ? इंश्योरेंस की कंपनी। यस सर। ऐसे एक्रूड इंटरेस्ट है। एक्रूड मतलब होता है, मतलब इनकम मिलना है पर अभी मिला नहीं। इसको आगे डिटेल में 4-5 एंट्रियां बाद में बात करेंगे, मैं अभी नोट कर देता हूँ। यस सर। इसकी ये एंट्री होगी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। जहां जहां एक्रूड मिलेगा ना ऐसे ही लिख देना है बस। इंटरेस्ट, यस सर। इंटरेस्ट की जगह सैलरी होगा, सैलरी लिख दो, कमीशन होगा, कमीशन लिख दो, ऐसे चलेगा। अब ये है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कमीशन मिल गया तो क्या आया? कैश। और ये हो जाएगा टू अन एक्रूड कमीशन। अच्छा, डिस्काउंट अलाउ, तुमने डिस्काउंट दिया तो तुम्हारा इनकम हुई कि घाटा है? सर इनकम। तो कल चलेंगे, कल चलेंगे 7:30 बजे तो वो आते थे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, तकलीफ? हाँ तो कल चलेंगे फिर, कल 7:30 बजे चलेंगे। इसको ट्यूशन हम 8 बजे पढ़ा देंगे। डॉक्टर चला गया। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हम देंगे तो हमारी इनकम हुई कि खर्चा? सर इनकम। डिस्काउंट अलाउ मतलब तुमने किसी को छूट दी, सर घाटा। घाटा। घाटा कहाँ लिखते हैं? डीआर में। यस सर। घाटा तुमने किसको दिया? किसको डिस्काउंट दिया? सर लोगों को। लोगों को। उसका नाम क्या है? राम। डिस्काउंट जिसको दिया उसका नाम लिखा है राम। ना? राम। अच्छा, अब तुमको डिस्काउंट मिलेगा तो तुम्हारे लिए इनकम है कि खर्चा? सर इनकम। तो इनकम को क्रेडिट में लिख दिया। अब डिस्काउंट कहाँ से मिला? सर राम से। राम से मिला ना।
अब आ जाओ इधर। Yes, sir. कैश रिसीव फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, जो पैसा पिछले साल डूब गया था आज मिल गया, आया क्या? कैश कहां से आया? वो आया बैड डेब्ट्स, Debit. बैड डेब्ट रिकवर्ड। कहां से आया? बैड डेब्ट रिकवर्ड। अब ये तुम्हारा नया शब्द है। Recover. सब डूबा हुआ पैसा जो हमने मान लिया था कि ना मिलेगा, वो बेचारा ईमानदार निकला, आके दे गया। Yes, sir. गुड्स गिवन इन फ्री सैंपल, फ्री में सामान बांट दिया, तो इनकम हुई कि खर्चा? Sir, खर्चा. और सामान गया तो नीचे क्या लिखेंगे? Purchase. जब सामान जाए और पैसा ना आए तो नीचे क्या लिखते हैं? सामान जाए और पैसा ना आए तो नीचे क्रेडिट में क्या लिखते हैं? Purchase. हाँ, समझ में आया? अच्छा, अब तुम मशीन खरीद के लाई, मान लो तुम Yes, sir. तुम्हारे घर में डिश टीवी आया, तो डिश टीवी को छतरी को ऊपर लगवाया होगा ना, Yes, sir. तो उसको लगवाने में खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. तो वो खर्चा भी जो है डिश टीवी का खर्चा मानेंगे, है ना? जब इंस्टॉलेशन करवाते हैं Yes. उसको बोलते हैं इंस्टॉल करवाना। जैसे मोबाइल में ऐप Yes, इंस्टॉल sir. करते हो ना, वैसे ही मशीनों को भी चालू करवाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। एक्सपेंस को डीआर में Yes, लिखते हैं। और वो इंस्टॉलेशन किस पे खर्चा हुआ है? मशीनरी में। किस पे खर्चा हुआ? मशीन। Machinery. तो यहाँ इस तरह से करेंगे। ये तो हो गया तुम्हारी सारी एंट्रियां, ठीक है ना? अब तुम्हारा आता है पेज नंबर 8.49, ओपन करो बुक में, चलो। सर पेज नंबर कौन सा? 8.49। यस सर. अब मैं तुमको इतना होमवर्क दूंगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाए। अब असली पढ़ाई तुम्हारी चालू। अभी तक तो हम तुमको वो पढ़ा रहे थे कि तुम नर्सरी क्लास से क्लास फर्स्ट में आ जाओ। अब देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? सिंपल जर्नल एंट्री लिखा है। मिला कि नहीं मिला? यस सर. अब ये जर्नल एंट्री तुमको करनी है, तो इसका जर्नल आप क्या करोगे? लिखोगे सॉल्यूशन नंबर 1। अब जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा क्या था, याद है? सबसे ऊपर बनवाया था। ये तो अभी अपन रफ की तरह कर रहे थे, एक्चुअल वर्क ऐसे होगा। ये देखो, ये है प्रोफार्मा, ठीक है ना? मैं इसको यहाँ नोट करता हूँ, फिर इसमें कैसे तुमको घर में करना है वो समझा दूँ, तो फिर तुम करते रहना। यस सर. ये है प्रोफार्मा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या डेट डली हुई है। पहली क्वेश्चन में क्या डेट है? अप्रैल सर 1. ये डेट डालोगी, ठीक है ना? अब इसके बाद पहली वाली एंट्री क्या लिखी है, पढ़ो। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश लगाकर बिजनेस चालू किया। ये एंट्री मैंने आज पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है? यस सर. क्या है? अगर नहीं ध्यान आए ऊपर जाके देखना है। कहाँ करवाया था सर ने? अच्छा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में कैश अकाउंट टू कैपिटल होता है। यहाँ आके तुम तुरंत आओगी जल्दी से कॉपी में, और क्या लिखोगी? बिजनेस में क्या आया? कैश। और बिजनेस स्टार्ट करने को क्या बोलते हैं? कि कैपिटल लगाया। ऐसे लिख दोगी।
Yes, sir. अब यहाँ पे लिखोगी अमाउंट कितना है 1 लाख, और यहाँ भी लिखोगी 1 लाख। अब गौर से देखो, मैंने डीआर वाला अमाउंट डीआर के बगल में लिखा है और सीआर वाला सीआर वाली लाइन में लिखा है, Yes, sir. और इसके नीचे एक लाइन ऐसे छोड़नी पड़ेगी तुमको। इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। यहाँ पे क्या करते हैं समझना, आपको एक शब्द लगाना है बीइंग। क्या लगाना है? बीइंग। और फिर लिखना है कि तुम्हारी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। क्या लिख दिया? जो क्वेश्चन में लिखा था उसी को लिख दिया, हाँ या ना? और अगर Yes, sir. और अगर ये लिखते अभी ना बने तो बस लाइन छोड़ते जाना, हम फिर बताएंगे इसको और अच्छे से। Yes, sir. अब अगली एंट्री क्या है? डेट है अप्रैल 2। Sir, April 2. गुड्स परचेज फॉर कैश। कैश में सामान खरीदा। बिजनेस में क्या आया? सामान. क्या लिखेंगे? Purchase. परचेज अकाउंट डीआर। अब बिजनेस से क्या गया? Cash. कैश जाता है तो कहाँ लिखते हैं? CR. हाँ, कितने का सामान है? 25,000. ऐसे पूरी एंट्रियां तुमको करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब एक चीज आएगी, मालूम है क्या आएगा? अब हो सकता है कि तुमसे थर्ड वाली एंट्री ना बने। हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, sir. कोई एंट्री अगर नहीं बनती है ना तो तुम 4 लाइनें छोड़ दोगी और अगली वाली में डेट डाल के एंट्री करोगी। Yes, sir. बात समझ में आई? जो एंट्री Yes, sir. नहीं बनेगी उसके लिए 4 लाइन छोड़ के आगे बढ़ते जाना है, Yes, sir. रुकना ठीक नहीं है. है। जितनी एंट्री बने उतनी करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते। जब एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो फिर नया डब्बा बनाएंगे और वहां लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 2। फिर से डब्बा बनाएंगे। Yes, sir. बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. जो एंट्री नहीं बनेगी तो क्या करना है? सर छोड़ देना है 4 लाइन. हाँ, 4 लाइन छोड़ना है, अगली करना है। ठीक है ना? तो कहाँ तक करोगी? सर जितना हो पाएगा उतना. है ना, क्वेश्चन नंबर 20 तक, ज्यादा नहीं। ठीक है ना? यस सर. यस सर। पूरा तो बोल दिए, बोलते हैं ज्यादा नहीं, है ना? सर धीरे धीरे कर लूंगी. हाँ, धीरे धीरे स्पीड पकड़ के जितना बन जाए उतना कर डालना और मेरे को भेजना, ताकि जो नहीं बनी होगी वो मैं तुमको समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा। हाँ? यस. तो बन जाए वो लगा लेना, जो नहीं बने उसको ढूंढना कि इस लिस्ट में वो करवाया है कि नहीं करवाया। अगर मिल जाए तो कर देना, नहीं मिले तो मैं समझाऊंगा। ठीक है ना? यस इस सर. तरह से तुम्हारी ये फेयर कॉपी के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो स्कूल में पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना? यस सर. चलो, आज के लिए इतना पर्याप्त है। इतना पढ़ा दिया, इतना होमवर्क दे दिया। यस सर. ठीक है, मैं फाइल भेज रहा हूँ। यस सर.